एवरीवन, कैंग ओरिजिन्स के 4th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अभी तक की कहानी में आपने देखा है कैसे कैंग कभी रामाटुट के रूप में फैंटास्टिक फोर से मिलता है तो कभी कैंग बन के एवेंजर से रहता है, बट हम सभी इसके बचपन में अभी तक नहीं गए हैं। तो आज की कॉमिक से इस कमी को भी दूर कर देते हैं। तो सांसों को थामने और चित्त को हिलाने वाली कहानी के साथ मैं मुकुल आरंभ करता हूँ कैंग की उस गाथा का जो इतिहास के पन्नों से भी पहले लिखी गई थी। हजारों साल पहले सिकंदर एक ऋषि मुनि के साथ बैठा था और वो मुनि उसे कुछ ऐसा बताते हैं जिसको सुन के सिकंदर की रूह कांप उठती है। ऋषि मुनि उसे कहते हैं इस ब्रह्मांड में कई पृथ्वी हैं और इनकी गिनती अनंत में है। मानव जाति की इंद्रियां इतनी काबिल नहीं कि वो वहां तक जा सके। सिकंदर अपने विशाल से साम्राज्य को देखता है और उसका सर नीचे झुक जाता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो ऋषि मुनि उससे पूछते हैं, सिकंदर तुम रोते क्यों हो? तुम्हारे पास तो वो सब कुछ है जिसका मनुष्य सिर्फ सपना दिखता है। सिकंदर उन ऋषि मुनि से कहता है, क्या ये दुखी होने की बात नहीं है? कितने ब्रह्मांड है कॉन्कर करने को और मैं एक का भी मालिक नहीं हूँ। Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun, feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run। मेरा नाम है नैथानियल रिचर्ड्स और मैं 31st सेंचुरी में पैदा हुआ हूँ। मेरी उम्र जब 18 साल की थी तब मैंने कुछ भी कॉन्कर नहीं किया था। मेरी दुनिया आनंद और मनोरंजन से भरी हुई थी और मेरे सो कॉल्ड बैटर्स कहा करते थे कि ये पोस्ट स्कार्सिटी का समय है। मैं इसे बस बोरिंग कहूंगा। लोग इस एज को यूटोपिया कहते हैं और हाँ बिल्कुल, इस एज में एक 10 साल का बच्चा एडवांस रोबोटिक्स को मास्टर कर सकता है। एक नौजवान अपने बुलीज द्वारा गला कटवा सकता है और कुछ ही महीनों में ठीक हो सकता है, जैसा कि हाल ही में मैं ठीक हुआ था। पर इन सब चीजों के बावजूद ये एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम रुक चुका था। ये इतिहास का अंत था। ये नथिंगनेस में जाता हुआ एक काउंटडाउन था और किसी भी समझदार व्यक्ति की तरह जो अपने जेल को बंद रखने वाले ताले को देख सके, मैंने भागने की एक योजना बनाई। भविष्य के पास कोई वादा नहीं था, इसलिए मैंने अतीत की चाबियों की तलाश शुरू कर दी। मुझे पता था कि पूर्वजों की प्रतिध्वनि में मेरे हर प्रश्न का उत्तर था। मुझे अपनी खोज में लगभग 2 साल लग गए और मैंने इस बीच किसी और चीज के बारे में सपने में भी नहीं सोचा। और फाइनली मैं घूमते हुए एक ऐसी जगह पहुंचा जिसकी भूमि फिस्ट ऑफ आयरन द्वारा शासित थी और जिसका डिफेंस मैजिक से हुआ करता था। मुझे लगा मैंने अपने अतीत के उत्तरों को पा लिया। कम से कम मैं आधा सही था। वहाँ की हवा में भी इतिहास की महक थी। आशा की भव्यता युगों से चली आ रही थी, रेगिस्तानी हवाओं में चट्टानों की तरह। मैंने कभी भी अपनी आंखों से इतनी प्राचीन चीज नहीं देखी थी। बहुत खूबसूरत थी ये चीज। तभी अचानक से नैथानियल के पीछे कोई आता है और नैथानियल उसे देख के कहता है, पीछे हटो, तुम्हारा मास्टर मारा जा चुका है। और मैं उसका। इससे पहले नैथानियल अपनी बात पूरी कर पाता तभी उस व्यक्ति के पीछे से भी कोई वार करता है। वो व्यक्ति पीछे देखता है और वो होता है कोई और नहीं बट कैंग द कॉन्करर। कैंग नैथानियल से कहता है, नीचे झुको चाइल्ड, डूम एक मूर्ख हो सकता है बट अच्छी इंजीनियरिंग हमेशा शाश्वत है। ये व्यक्ति जिसपे कैंग अभी वार कर रहा था ये कोई और नहीं डॉक्टर डूम का एक रोबोट था। कैंग इस रोबोट को एक पोर्टर के थ्रू भेजते हुए कहता है, जाओ वापस अपने 20th सेंचुरी में और जाके बात करो अपने क्रिएटर से जिसने तुम्हें डिस्पोज किया था। नैथानियल कैंग से पूछता है, कौन हो तुम? कैंग उसे जवाब देता है, वह जो तुम्हारी कल्पना से अधिक जानता है नैथानियल। नैथानियल उसे वापस पूछता है, ये कोई जवाब नहीं था और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कैंग उसे कहता है, एक और ऑब्वियस क्वेश्चन, मुझे बेहतर की उम्मीद थी। नैथानियल उसे कहता है, बेहतर से तुम्हारा क्या मतलब? मेरा नाम नैथानियल रिचर्ड्स है और मैं विक्टर वॉन डूम की लाइब्रेरी का लिबरेटर हूँ और ये जगह संसार का गुप्त इतिहास है और मैं इसका वारिस हूँ। क्या तुम्हारे लिए ये बेहतर है? कैंग उससे कहता है, तुम्हारी आवाज में ये श्रद्धा शर्मनाक है और झूठ बोलने के लिए किताब के पन्नों से आसान कोई जगह नहीं है। और घबराओ मत, जल्दी तुम केवल फर्स्ट हैंड सोर्सेस पे भरोसा करना सीख जाओगे। हालांकि मुझे लगता है जिस दलिया को खा के तुम बड़े हुए हो तुम्हारे लिए ये एक दावत के समान होगी। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम इतिहास को पढ़ना चाहोगे या इतिहास को बनाना चाहोगे? नैथानियल उससे कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं हमेशा से यही चाहता था। ये दुनिया बहुत छोटी है, ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है और मुझे सब कुछ चाहिए। कैंग उससे कहता है, शाबाश, तुम तैयार हो। अब अपने पहले सवाल को दोबारा मुझसे पूछो। नैथानियल उसकी बात मान के उससे दोबारा पूछता है, तुम कौन हो? कैंग उससे कहता है, एक ऐसा प्रश्न जिसके 10,000 उत्तर हैं। द कॉन्करर, द इटर्नल, द गॉड फेरो रामाटुट, द टाइम कीपर इमोर्टस। मैं यहाँ सब रहा हूँ और फिर से रहूंगा, लेकिन केवल एक ही उत्तर है जो वास्तव में मायने रखता है। अंत में मैं कैंग हूँ और शुरुआत में मैं तुम था।
ओके गाइस लेट्स टेक अ ब्रेक। तो हो सकता है आपको ये सब थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग सा लग रहा हो। अगर लग रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सभी चीजों को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो अभी तक हमने स्टोरी में 3 कैंग की आवाज सुनी है। अगर आप सोच रहे 3 कैसे, यहाँ तो बस 2 दिख रहे हैं, तो गौर फरमाइए, मैंने कहा है 3 कैंग की आवाजें। एक कैंग तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है, दूसरा कैंग है कैंग का बचपन यानी कि नैथनियल रिचर्ड्स, तीसरा कैंग वो जो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है। याद है कहानी के स्टार्ट में कोई कहता है, मेरा नाम है नैथनियल रिचर्ड्स और मैं 31st सेंचुरी में पैदा हुआ हूँ। मेरी उम्र जब 18 साल की थी तब मैंने कुछ भी कॉन्कर नहीं किया था। ध्यान से देखो, यहाँ पे पास्ट टेंस है, यानी कि कोई ऐसा कैंग है जो अपनी कहानी को शुरू से बता रहा है, और ये वाला कैंग इन दोनों कैंग्स का भी फ्यूचर है। उम्मीद है आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन तो दूर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो इस कॉमिक के एक्सप्लेनेशन को देखते रहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। कहानी की ओर वापस चलते हैं तो कैंग नैथनियल को एक पोर्टल दिखाता है और कहता है, इस पोर्टल के अंदर कई दुनियाएं और समय हैं, कई युग हैं जो मेरे नाम की स्तुति गाते हैं, कई प्लैनेट्स हैं जो मुझे पूछते हैं, पर उन्हें कमाने के लिए मैंने जाना है नुकसान, हार और हताशा। मैं तुम्हें इस दर्दनाक ट्रॉमा से और उस समय से बचाऊंगा, तो आओ और चलो मेरे साथ इस ब्रह्मांड के रहस्यों का मालिक बनने। अगर मुझे पता होता जो किसी दिन कैंग को पता होगा तो क्या फिर भी मैं वो पहला कदम लेता? मेरे विचार में हाँ। प्यास से मरने वाले व्यक्ति को हमेशा पानी का उपहार लेना चाहिए, भले ही वो गंदे नाली का पानी क्यों ना हो। नैथनियल उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है और वो दोनों एक साथ जाते हैं उस पोर्टल के अंदर और निकलते हैं कॉमन एरा से 65 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि उस समय जब पृथ्वी में डायनासोर्स हुआ करते थे। कैंग नैथनियल से कहता है, दुनिया के अंत में तुम्हारा स्वागत है मेरे लड़के। नैथनियल उससे पूछता है, ये कौन सी जगह है? कैंग उसे बताता है, ठीक 1 साल बाद ये उस एस्ट्रॉइड का मेजर इम्पैक्ट पॉइंट होगा जो डायनासोर के विलुप्त होने का कारण बनता है। तुम इसे अपनी डेडलाइन मानो। नैथनियल उससे पूछता है, नैथनियल से कैंग बनने के लिए बस 1 साल? कोई चांस नहीं कि इतना टाइम काफी होगा? कैंग उससे कहता है, इसे अपना पहला पार्ट समझो। टाइम की औकात कैंग के सामने कुछ नहीं है। मेरी कई यादें समय के तौर तरीकों से धूमिल हो गई है। सदियों से परस्पर विरोधी समय लेखा मेरे सर में चालें खेल रही हैं, लेकिन मुझे उन पहले दिनों की एक एक बात पूरी स्पष्टता के साथ याद है। मेरे पार्ट सर्वाइवल के साथ शुरू हुए, जैसे कि मेरे शरीर और मेरे दिमाग को मजबूत करना, और जहां मैं इसे खुद मजबूत नहीं कर पाया वहां कैंग ने मेरे लिए ऐसा किया। उसने मुझे फेरो रामाटुट के रूप में हमारा जीवन दिखाया और मुझे इसका पार्ट पढ़ाया। कोई भी पावर एब्सोल्यूट नहीं है सिवाय उसके जो गॉडहुड में अटेन की गई है, और सिर्फ गॉड जैसे पहनावे के साथ ऐसा नहीं होगा। इस चीज को दोहराओ नैथनियल। नैथनियल इस चीज को रिपीट करता है और कहता है, सिर्फ गॉड के पहनावे से ऐसा नहीं होगा। उसने समय के ऐसे ऐसे नियमों के बारे में बताया जिसने मेरे मन को प्रज्वलित कर दिया। उसके पाठ बहुत ब्रूटल थे। जब मैं उन्हें मात देता था तो मुझे गर्व होता था, जैसे कि मुझे इस बात पे गर्व था कि हम एक साथ क्या बन सकते हैं। उसने मुझे शूट करना सिखाया, उसने मुझे किसी को जान से मारना सिखाया, उसने मुझे सिखाया कि एक योजना चाहे कितनी भी सावधानी पूर्वक क्यों ना बनाई गई हो, वो अंत में बस आपको कमजोर बनाने का काम करती है। नैथनियल, घटनाओं के एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे भरोसा करना आपदा को आमंत्रित करना है। कैंग को डिसऑर्डर में ही फलना फूलना है। वो अपने वचन के अनुसार मुझे कैंग बना रहा था, और जैसे जैसे मैं कैंग बन रहा था वैसे वैसे मैंने उस लोहे की खामियों को भी देखा जिसने मेरे गुरु को बनाया था। जाओ यहाँ से, कैंग को उसके विचारों के साथ छोड़ दो। तुमसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे वास करती हैं। एक बार वो इतने नशे में था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और इस नशे में वो मुझे एक दूर दुनिया में ले गया जहाँ वो उसके मरने से फूट फूट के रोया। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, उसके बाद वो कई दिन तक शांत रहा, लवोना। क्या ऐसा ही होगा लड़के? मैंने तुम्हें अपनी सबसे बड़ी असफलता दिखाई और अब तुम मुझे कमजोर समझते हो? नैथनियल उससे कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था। कैंग उसकी बात को काटते उसके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, सोचो मत, सिर्फ सुनो। केवल एक ही पार्ट है जो तुम्हें वास्तव में सीखना है। कभी भी किसी से प्यार मत करना। सारे टाइम और स्पेस में ये एकमात्र वो तरीका है जिसे तुम ब्रह्मांड और खुद को कॉन्कर कर पाओगे। उसने मुझसे वादा करवाया और कैंग से भयभीत मैंने वो वादा किया। मैंने अपने दिल की कसम खाई कि मैं कभी भी प्यार नहीं करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नैथनियल एक डायनासोर का मुकाबला कर रहा था और वो उसे हराने में कामयाब भी हो जाता है, पर वो इस बात से अनजान है कि कहीं से कोई उसे देख रहा है। काश मैं ये बता पाता कि मैं अपने गौरवशाली विजयी का पुरस्कार अपने कैंप में वापस ले गया। काश मैं ये बता पाता कि मैंने उस डायनासोर स्टेक की दावत खाई और उसके दांतों को अपना हथियार बनाया। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तो ये भी भूल गया था कि वहाँ पर जो मेरे सामने दिख रहा है उसके अलावा और कोई भी है। वहाँ केवल वो थी, बस वो।
मेरी सांसें जो मेरे जीवन के हर मिनट पहले इतने निश्चित और सहजता के साथ आई थी, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। ठीक उसी तरह जैसे मेरी महत्वाकांक्षा, सुरक्षा और भय ने मेरा साथ छोड़ा। कुछ बचा था तो वो पल, वो आनंदमय पल, जिस पल को मैं अपने पलकों से ओझल होता हुआ ना देख सकता था। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए ओए। नैथनियल उस लड़की से कहता है, हेलो, मेरा नाम नैथनियल है और घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ। क्या तुम मुझे समझ पा रही हो? वो अनजान लड़की उससे कहती है, मैं समझती हूँ। नैथनियल आदि को बुलाता है। नैथनियल और आदि अपने हाथों को एक दूसरे से मिलाते हैं। जिस दुनिया में मैं पला बला था, वहाँ शायद ही कभी त्वचा का त्वचा से स्पर्श हुआ हो, और मेरे गले की उस इंजरी के बाद तो कभी नहीं। किसी ने मुझे कभी भी कोई स्नेह नहीं दिखाया था। मैं चाहता था कि ये पल वहीं ठहर जाए और मैं इस पल को अंतकाल तक खींच लूं, पर शायद समय का यही अभिशाप है। वर्तमान के सबसे गहरे सन मूर्खता में सड़ जाते हैं क्योंकि वो अतीत बन चुके होते हैं। आदि वहाँ से दौड़ के जाने लगती है और नैथनियल भी उसके पीछे भागने लगता है, और फिर नैथनियल एक ऐसी जगह पहुँचता है जिसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं था। पृथ्वी में एक और बड़ा घाव, लेकिन इस जगह को मनुष्य की मूर्खता से छुए जाने का बहुत पहले बनाया गया था। ये जगह अभी मनुष्य की क्रूरता और अहंकार की शिकार नहीं हुई थी। ये जगह तो मनुष्य के आनंद स्वरूप का जीता जागता प्रतिरूप थी। आदि मुझे अपने बड़े के पास ले गई, जिसे वो लोग लास्टिंग पीस कहते थे। मुझे वहाँ होते हुए डर लगना चाहिए था। क्या पता मैं इन कबीले वालों के लिए एक आहुति या कैदी हूँ। क्या पता मेरी स्किन यहाँ की दीवारों की डेकोरेशन बने, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। शायद उन्होंने मुझे पहचान लिया था। उन्हें पता था कि मैं कौन हूँ और क्या बनूंगा। आदि उसे देख के कहती है, नैथनियल, अपने घुटने टेको और अपने उपहार को स्वीकार करो। वो बूढ़ी औरत जिसे लास्टिंग पीस कहा जाता है, वो नैथनियल के पास आती है और उसको कहती है, तुम समय के भजन से गाए जाते हो, तुम एक कॉन्करर हो। तुम्हारा रास्ता सबसे गहरे जंगल के माध्यम से बना है और उसके निशान महिमा और दर्द में जल चुके हैं। मैं तुम्हें उस जानवर के लिए मार्क करती हूँ जिसे तुमने मारा था, और तुम्हारे द्वारा बचाए गए जीवन के लिए मैं तुम्हें मार्क करती हूँ। इसके बाद उन कबीले वालों के साथ मिलके नैथनियल एक सेलिब्रेशन में घुल मिल जाता है। मैं उस रात बॉनफायर के सामने खूब नाचा। आदि ने मुझे अपने लोगों की कहानी बताई। उसने उस तारे के बारे में बताया जो ऊपर के अंतहीन समुद्र से गिरा था, जिसने उन्हें बनाया था, और उसने उस तारे के बारे में बताया जो एक दिन उसको नष्ट करने के लिए गिरेगा। मैंने उससे पूछा कि आखिर वो लोग ऐसे कैसे जी सकते हैं जब उन्हें पता है कि एक दिन वो इतिहास के पन्नों में नहीं होंगे। आदि मुझसे कहती है, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है नैथनियल, क्योंकि यही तो जीने की खूबसूरती है। ये समुद्र गहरा और अंधकार से भरा हुआ है और उसमें कोई भी सदा जीवित नहीं रह सकता। न कोई कभी समुद्र में हमेशा रहा है और ना ही कोई आगे रहेगा, लेकिन एक पल के लिए, एक सुनहरे पल के लिए हम अंधकार की आंख में आंख डाल के खड़े हो पाते हैं, और हम इसी पल में रहते हैं, इन तारों के बीच की जगह में, इन द स्पेस बिटवीन स्टार्स। नैथनियल वहाँ से भागते हुए वापस अपने टेंट के पास पहुँचता है और वो कैंग से कहता है, सर, आप बिलीव नहीं करोगे मुझे क्या मिला। आप गलत थे, यहाँ पे और लोग भी हैं और ये असंभव सा लग रहा है पर ऐसा नहीं है, और वो लोग अविश्वसनीय हैं। उनके पास कल्चर है, म्यूजिक है और ना जाने क्या क्या है। सर, क्या आप जगे हुए हैं? कैंग मन ही मन बुदबुदाता है, तारों के बीच की जगह, द स्पेस बिटवीन द स्टार्स। इसके बाद कैंग नैथनियल को देख के कहता है, मैं तो जगा हुआ हूँ पर शायद तुम सो रहे हो लड़के। तुम हीरोज के नाइफ ड्रीम्स को देख रहे हो, तुम देख रहे हो सिकंदर के रोमांस को, तुम सोच रहे हो स्टीव रॉजर्स की प्योरिटी को। तुम्हें अपनी इस भावुकता को भूलना होगा। आगे से कभी भी मेरी नजरों से दूर मत जाना, और तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें आदेश दूंगा। तुम मेरे द्वारा सिखाए जाने वाले पाठ को सीखोगे और उनकी कभी भी अवहेलना नहीं करोगे, और सबसे पहले तुम अपने चेहरे से उन घटिया मार्क्स को मिटाओगे। नैथनियल कैंग को कुछ देर तक देखता रहता है और फिर चिल्ला के कहता है, नहीं। कैंग उसे कहता है, कैंग किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता लड़के, तुम यहाँ मेरी योजना की वजह से आए हो और तुम मेरी योजना के अनुसार व्यवहार करोगे। तुम्हारा भविष्य अंधेरे में है। मेरी बातों पे ध्यान दो या सफलता और तुच्छता के जीवन के लिए अभिशप्त हो जाओ। नैथनियल झल्ला के इसको कहता है, बस यही तो बात है, तुम हो वो जो असफल हुआ था। तुम बिना रुके कॉन्कर्स और ग्लोरी की बात करते हो, पर असल में तुम बस वो पियक्कर हो जो मुझे अपने विफलताओं के बारे में बताता है। कैसे तुम्हें कभी एवेंजर्स ने हराया था, कैसे तुम्हें फैंटास्टिक फोर ने तुम्हारी भूमि की धूल तुम्हें चटाई थी। कैंग उसे जवाब देता है, हाँ, मैं ये सब करता हूँ, पर वो इसलिए ताकि तुम मेरी गलतियों को दोबारा ना दोहराओ। नैथनियल उसे जवाब देता है, मेरा जीवन मेरा अपना है कैंग, और वो वहाँ बाहर है और मेरे बिना जी रहा है, और उन कबीले वालों को हम आने वाली विपत्तियों से बचा सकते हैं। यदि समय हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है तो मैं इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों इस नष्ट होने वाली दुनिया में उस पहली चीज को नहीं बचा सकता हूँ जिसे मैं। नैथनियल बोलते बोलते रुक जाता है। कैंग उसे गुस्से में देख के कहता है, बोलो, पूरी करो अपनी बात। नैथनियल कहता है, जिसे मैं प्यार करता हूँ। ये सुन के कैंग नैथनियल को खींच के एक तमाचा मारता है। नैथनियल रोते हुए उससे कहता है, मैं उन्हें बचाऊंगा। कैंग उसे कहता है, नहीं लड़के, तुमने ऐसा नहीं किया था। कैंग उसको खींचते हुए उन कबीले वाली जगह में ले जाता है और उसके सामने एक एक करके वहाँ के लोग और उस जगह का नामो निशान मिटा देता है।
मुझे अब समझ में आया कि हालांकि मैं ब्रह्मांड और समय को पार कर चुका था, पर मैं अपनी कैद से कभी आजाद ना हो सका था। मुझे अब समझ में आया कि मेरी कैद खुद कैंग है, और इसलिए उस आपदा के आने के कुछ महीनों पहले से कैंग ने मुझे जो पाठ सिखाया, मैंने उसको पालन करने का नाटक किया। पर मैं असल में चुपके से उस ताले की चाबी के बारे में पढ़ रहा था जो मुझे इस कैद से आजाद करा सकती है। मैं ये समझ चुका था कि उस रवोना के नाम मात्र से कैंग कैसे पीने लगेगा। मैं ये जान गया था कि कैसे कुछ जड़ी बूटियों की मदद से वो कुछ ज्यादा देर तक सोएगा। मैं ये समझ चुका था कि कैसे उसका आर्मर मेरे कमांड को फॉलो करेगा। मैं शायद ही कभी इतना ललचाया हुआ था जितना मैं उस पल में था। मैं ललचाया हुआ था उस अनहोनी को अपने हाथ में लेने के लिए, लेकिन उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। समय मेरे सभी दुश्मनों को कॉन्कर करेगा अगर केवल मैं इसमें महारत हासिल कर सकूं। मैंने सही समय तक इंतजार किया। मैंने इंतजार किया उस अंतिम दिन से पहले की अंतिम रात का, और जैसा कि कैंग ने मुझे सिखाया था, मैंने वो सब कुछ ठीक वैसे ही किया। मैं उस आर्मर को अपने कमर तक लाया और अपने छोटे फ्रेम में फिट होने के लिए कंधों को सहारा दिया। मैंने उस आर्मर के कंट्रोल्स को ऐसे सेट किया जिससे वो मेरे कमांड्स को ले सके। मैंने वह पहली बार महसूस किया जो उसने इससे पहले अनगिनत बार महसूस किया था। मेरे एड़ी के नीचे की सड़ों की ठंडी भीड़, मेरी सनक पर वर्षों की गर्म चीख, और उन डायनासोर्स की अंतिम गर्ज के साथ मैंने कॉन्कर किया। पर इसके साथ ही मैं खुद भी कॉन्कर हुआ, और कैंग के सूट ने मुझे कहीं फेंकना शुरू कर दिया। और अब मैं वो तारा था जो आसमान से गिर रहा था। मैं कैंग से जितनी दूर जा सकता था मैं उतनी दूर गया। नैथनियल एक ऐसी जगह जाके गिरता है जिसके बारे में उसको कुछ पता नहीं था। उस जगह के तापमान को देख के मुझे लगा मैं किसी निर्जीव समय में आ गया हूँ, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही दूर जाके उस समय में पहुंच चुका हूँ जब गर्म तापमान की वजह से पृथ्वी अपने मृत्यु के समीप थी। पर असल में मैं उससे भी खतरनाक जगह में पहुंच चुका था। मैं कैंग की कैद से छूट के रामाटुट के साम्राज्य में आ पहुंचा था।